को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो हमारे आपके पीछे अपना घर, अपना परिवार, अपनी माँ, अपने पिता को छोड़ करके, संसार छोड़ करके चली गई। धन्य है मेरे ऐसे महान पुरुषों को, जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आज आजादी मिली है और आजाद हम आप बैठे हुए हैं। हमारा देश एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हमारा देश एक सोने की चिड़िया था। अमीरों का देश था मेरा देश, लेकिन परीक्षित जी आज अमीरों का देश नहीं रहा, एक भिखारियों का देश हो गया, गरीबों का देश हो गया मेरा देश। क्योंकि मेरे देश की आर्थिक स्थिति जो है प्यारे भक्तों बिगड़ती चली जा रही है। अंग्रेज हमारे देश में भ्रमण करने को आते हैं तो हमारे देश का नौजवान बच्चा एक हाथ फैला करके उनके सामने भीख मांगने को खड़ा हो जाता है। प्यारे भक्तों क्षमा करना, भीख मांगने की कोशिश नहीं करना, मेहनत करके खाना, मेहनत की कमाई सुखदाई होती है। कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना, कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं। भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज सोने का पंख भी नहीं रहा। माफी चाहेंगे। एक दूसरी वजह और है। वजह क्या है? वजह यह है हमारे देश में गरीबों के लिए अगर 2 लाख रुपया की कॉलोनी आती है तो लोग रास्ते ही में खा लेते हैं। 1 लाख रुपया रह जाता रास्ता में, जिसको जो मिलता है वो वही खा लेता है। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिसको जो मिला, जितने हिस्से में पड़े 10,000, 20,000, 50,000, 5,000 वो रास्ते में ले लिए। तो हमारे देश की गरीबी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। संसार 7 बातों पर टिका हुआ है। अपना मतलब, अपना मतलब, अपना मतलब हल हो, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो मिला। एक हंसी की बात मैं आपको बताऊं। एक पुजारी गया मंदिर में, लड्डू चढ़ाए, आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू गायब। पुजारी क्या बोला, लड्डू कहां चले गए? एक बोला भैया गणेश खा गए। अब गणेश कहीं लड्डू खाते हैं? पुजारी बोला भैया ये बड़े गजब की बात है, लड्डू चढ़ाए, आंखें बंद की और लड्डू कब? बोले गणेश खा गए। तो पुजारी भी चिल्लाने लगा, बोले भैया, बोले हाँ, बोले सुनो, मेरी पूजा के लड़ुआ और जे गणेश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। जिसको जो मिला उसने वही खा लिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बोले पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, क्यों? गणेश कहीं लड्डू खाते? वाह भाई वाह, जरा गौर करें सभी लोग, जिसको जो मिला उसने वही खा लिया। मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। कैसे खाए? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ। कोई बैठे हो राजनीति से जुड़े, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा देश फिर गुलामी की ओर चला जा रहा है। हमारा देश फिर गुलामी की ओर जा रहा है। प्यारे, आप लोग बुराई नहीं मानना, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हमें विधायकी लगनी है। मेरा मतलब है बात आ जाती है तो कहना पड़ता है। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए मेरी पूजा के लड़ुआ।
जिसको जो मिला उसने वही खा लिया, कहते हैं अपना मतलब। प्यारे भक्तों, पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है, पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है, छोटी छोटी बात कोई लंबा दंगा नहीं है। इस देश में झंडे तो बहुत हैं, लेकिन हर किसी के दिल में तिरंगा नहीं है। हर किसी के दिल में अगर तिरंगा हो जाए तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति कभी बिगड़ने वाली नहीं है। तब तक बुला लिया गांव के प्रधान जी को, बोले इधर आओ, हम तुम्हें आंगनवाड़ी का अधिकारी बना रहे हैं। उनको भी अधिकारी बना दिया गया। उन्होंने बोला ऊपर वाले बेऊ खाए रहे, नीचे वाले बेऊ खाए रहे, तो हम काय को रह जाए। बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए, आंगनवाड़ी के सतुआ प्रधान खा गए। मेरी पूजा के लड़िया जिसको जो मिला उसने वही खा लिया, चलो छोड़ो जी बात। आइए कथा प्रसंग की ओर। इसी कुदरकोट में भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है, जिससे पहले कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, आज इसे कुदरकोट के नाम से जानते हैं। यहीं पर भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है। परीक्षित जी, यहाँ पर एक बड़े महान प्रिय राजा हुए थे, जिनका नाम महाराज भीष्मक पड़ा। इनके आंगन में 5 लड़का थे, 5।